अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will read exercise number 8. Before translating these sentences of these Hindi sentences into English, we should know the rule and regulation of negative sentences. Lesson number 8. This lesson tells us the use of was and were in negative sentences. Model sentences: मैं निर्धन नहीं था, I was not poor. वह मेरा मित्र नहीं था, he was not my friend. लड़के प्रसन्न नहीं थे, the boys were not happy. वे खिलाड़ी नहीं थे, they were not players. The rule of the translation: इस प्रकार के निषेधात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय वाज वर के बाद नॉट लगाओ। उदाहरण 1 से 4 देखो। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस बॉक्स द if any student want to use was and were, and so he should use was for singular subject and were for plural subject. And if the sentence is negative sentences, so we should use not after was and were. As you are seeing here, was were के बाद not लगाओ. So we should use not after was and were. was were का प्रयोग 7वें पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। 7वें पाठ के नियम में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। It means we should use was for singular subject and were for plural subject. We are seeing here, I was not poor. In this sentence, not is after was and before object. अजीज तलबा, ये जो वाजवर का पढ़ रहे हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल, तो यहां पे देखिए इसके लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और नॉट का इस्तेमाल कहाँ होगा, यानी जुमला अगर मनफी है तो नॉट हमें इस्तेमाल करना होगा। उसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसी को इसमें बता रहे हैं। वही कह रहे हैं कि इस प्रकार के निषेधात्मक वाक्यों यानी नेगेटिव जो मनफी जुमला होता है, इसमें इसका अनुवाद करते समय, इसका तर्जुमा करते समय, ट्रांसलेशन करते वक्त वाज वर के बाद नॉट लगाओ। उदाहरण 1 से 4 देखो। जैसा कि यहाँ ये के बाद दीगरे अभी देखा, आई वॉज नॉट पुअर, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, द बॉयज वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट प्लेयर्स। यहाँ देखिए नॉट हर एक वाज वर के बाद इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरे कायदे में वाज वर का प्रयोग 7वें पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। इसमें यह कह रहे हैं कि वाज वर का इस्तेमाल की जहां तक बात है, तो इसको आप 7वें सबक में जो पढ़ लिए हो, 7वें में आपने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो वर का इस्तेमाल होगा। अब आइए इसी की रोशनी में एक्सरसाइज नंबर 8 यानी एक्सरसाइज नंबर 8 करना है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द English translation of the following sentences in the space provided. यानी नीचे जो स्पेस दी गई है, इसमें इन अंग्रेजी अनुवाद लिखनी है किसकी, इन वाक्यों की। तो इसीलिए राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इसको करना है आप, चलिए करिए। उसकी बहन मोटी न थी। ट्रांसलेशन कीजिए। उसकी बहन मोटी न थी। हेलो, आवाज पहुंच रही है? हाँ, चलिए ट्रांसलेशन कीजिए। क्या कर रहे हो, फिर से करिए।
हिज वाज नॉट नहीं, उसकी बहन, हिज सिस्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़का मुराद ले रहे हो, उससे कह रहे हो उसकी बहन, या कोई लड़की मुराद है उसकी बहन, तो दोनों बदल जाएगा। अगर लड़का मुराद है तो हिज सिस्टर वाज नॉट फैट, अगर कोई लड़की है तो हर सिस्टर वाज नॉट फैट, दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आम खट्टे नहीं थे, खट्टे नहीं थे लफ्ज बता रहा है, जमा है, मैंगो नहीं रहेगा। सावर, मैंगोज वर नॉट सावर। हाँ, खट्टे नहीं थे। राम विद्यार्थी नहीं था, राम वाज नॉट अ स्टूडेंट, राम वाज नॉट अ स्टूडेंट। अब यहां देखिए, राम चूंकि फाइल है वाहिद है, इसलिए वाज का इस्तेमाल किया आपने, राम वाज, और फिर वाज के बाद में नॉट लेके आया, तो राम वाज नॉट अ स्टूडेंट। चलिए, मोहन बीमार न था। बीमार के सिक किया, इल, मोहन वाज नॉट सिक किया, मोहन वाज नॉट इल। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चले। मेरी गाय काली न थी। हाँ, माई काऊ वाज नॉट ब्लैक। ठीक है, माई काऊ वाज नॉट ब्लैक, बहुत अच्छे। तुम कमरे में नहीं थे। यू वर नॉट, कमरा हाउस नहीं, यू वर नॉट इन द रूम। ठीक है, हाँ, यू वर नॉट इन द रूम। वो घड़ी मेरी न थी, वो घड़ी मेरी न थी। क्या कह रहे हो? वो घड़ी ही कहां से हो जाएगा? वो घड़ी, ये दूर की चीज बताए, जिसे दैट बॉय, वह लड़का, दैट वॉच, वो घड़ी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माई वॉच नहीं, दैट वॉच नॉट माइन, दैट वॉच नॉट माइन, वो घड़ी मेरी न थी। समझ रहे हो? दैट वॉच नॉट माइन। ठीक है, ये सही देख लीजिए, वो घड़ी मेरी न थी, दैट वॉच नॉट माइन। तुम मेरे मित्र नहीं थे। हाँ, यू वर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहां सहायता यानी मुश्किल अल्फाज बता रहे हैं, हर उसकी। ठीक है, फैट मोटी, सावर खट्टे, स्टूडेंट विद्यार्थी, बीमार सिक, काली ब्लैक, कमरा रूम, घड़ी वॉच, फ्रेंड मित्र। ठीक है, अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, राइट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। चलिए, दिनेश वॉज नॉट अ रिच मैन। हाँ, दिनेश वॉज नॉट अ रिच मैन। दिनेश एक मालदार आदमी न था, दिनेश एक मालदार आदमी नहीं था। दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। चलिए, हाँ, ठीक है, वे लोग मेरे दोस्त नहीं थे, या वे मेरे दोस्त नहीं थे। यू आर नॉट पुअर। ठीक है, ही वॉज नॉट अ प्लेयर। ठीक है, इट वॉज नॉट हिज इंक पॉट।
ये उसकी दावत नहीं थी। सहायता देखिए, रिच धनी, अमीर पुअर। रिच या अमीर, धनी अमीर, ये दोनों को रिच बोलते हैं। पुअर माने गरीब, और प्लेयर खिलाड़ी। अजीज तलबा, ये मुकम्मल हुआ आपका लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 मुकम्मल हुआ। अब हमें लेसन नंबर 9 पढ़ना है, और इस लेसन नंबर 9 में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको बताया गया था कि सेंटेंसेस 3 तरह के हैं। एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मुस्बत जुमले, नेगेटिव जिसमें नहीं पाया जाए, और इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल किया जाए। तो ये इसकी 2 किस्में हो जाती हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी जुमले। इसी को देखिए, आदर्श वाक्य मॉडल सेंटेंसेस। हिंदी वाक्य अंग्रेजी अनुवाद। क्या मैं निर्धन था, वाज आई पुअर। क्या लड़के प्रसन्न नहीं थे, वर द बॉयज नॉट हैप्पी। वो कमजोर क्यों था, वाई वाज ही वीक। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। अब यहाँ देखिए नियम, गौर से देखिए अनुवाद के नियम। यदि प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। केवल वाज या वर को कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाओ। उदाहरण 1 और 2 देखो। जैसे वाज आई पुअर, यहाँ देखिए हेल्पिंग, ये जो वाज है इसको शुरू में ले आए हैं, उसके बाद में फाइल लेकर आए हैं, और फिर मफूल लेकर आए हैं। तो उसी चीज को इन्होंने बताया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, क्या लफ्ज हो, तो क्या शब्द का अनुवाद न करो, मत करो। सिर्फ वाज या वर को कर्ता के अनुसार यानी कर्ता अगर आप फाइल अगर आपका वाहिद है तो वाज को पहले ले आओगे का फाइल, और अगर आपका जमा है तो वर को ले आओगे। तो इसीलिए कहते हैं कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में यानी जुमले के शुरू में लगाओ। ठीक है, उदाहरण 1 और 2 देखो। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो। देखिए, क्या लड़के प्रसन्न नहीं थे। यहाँ देखिए बॉयज ये फाइल है, इसके हिसाब से बॉयज ये कर्ता है, और ये जमा है, इसके हिसाब से वर शुरू में ले आए हैं, और ये वर आया है शुरू में, तो क्या का माना देगा। उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बाद होगा। बॉयज ये सब्जेक्ट है, इसके बाद होगा। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने बताया है कि यदि है ना प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो यानी मनफी हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो। फिर ये बता रहे हैं, देखिए सवालिया मैंने बताया था कि 2 तरह होते हैं। एक वो होता है सवालिया जुमला जो जिसके शुरू में क्या क्यों कहाँ होता नहीं क्या लफ्ज होता है, और दूसरा वो होता है कि जुमले के बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे वगैरह अल्फाज आते हैं। तो अगर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज हो तो उसका कायदा ये आपने पढ़ लिया है कि वही वाज या वर को सब्जेक्ट के मुताबिक जुमले के शुरू में लगा देंगे। लेकिन यदि क्या क्यों कहाँ कौन कैसे या कब आदि पर सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी वाट, वाई, वेयर, ठीक है, हु, हाउ या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा बाद में वाज या वर को कर्ता के अनुसार लगाओ। उदाहरण 3 व 4 देखो। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आवश्यक लगाओ यानी कि जरूर लगाओ। तो अजीज तलबा, यहाँ इन्होंने इस मिसाल में 2 चीजें बताई हैं। एक इन्होंने बताया कि जुमला आपका सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव शुरू होगा बाज ऐसे होंगे कि जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आएगा। जैसे क्या मैं निर्धन था, यहाँ देखिए जुमले के शुरू में आ गया है। तो अब इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले जो ये वाज या वर है कर्ता के हिसाब से यानी फाइल के हिसाब से शुरू में ले आएंगे, बस माना क्या का अदा हो जाएगा और इस क्या की ऑलरेडी अंग्रेजी लाने की जरूरत नहीं है। जैसे वाज आई पुअर, यहाँ अदा हो गया। दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर नॉट हो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वर द बॉयज नॉट हैप्पी, तो ये नॉट का मकाम यहाँ पे नॉट की जगह फाइल के बाद होगी। तीसरा कायदा इन्होंने बताया कि क्या अगर एक सवालिया लफ्ज ऐसा होता है सवालिया जुमला की जुमले के बीच में क्या क्यों कहाँ वगैरह आता है, तो
तो ऐसी सूरत में उसकी अंग्रेजी लानी होगी। क्या, क्यों, कहाँ की अंग्रेजी पहले आप लिखेंगे, जैसे क्यों की वाई आएगी, क्या की वाट आएगी, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। फिर आप वाज या वर को सब्जेक्ट के हिसाब से लाएंगे, यानी अगर आपका सब्जेक्ट जमा है तो वर ले आएंगे, अगर वाहिद है तो वाज लाएंगे। उसके बाद में फाइल लाएंगे और फिर मफूल, जैसे वाई वाज ही वीक, वो कमजोर क्यों था, वाई वाज ही वीक, तुम कहाँ थे, तो अब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे आप, वेयर। ठीक है, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अजीज तलबा, ये कायदा है लेसन नंबर 9 में। अब एक्सरसाइज नंबर 9 करके लाना है कल, इसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बना करके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।